है 200 गट्ठे, ये गट्ठा लकड़ी का जिसको हम लोग देहाती में अपना कहते हैं ढेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेंग कहते हैं। तो 200 गट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 इत्यादि। देखिए ये इसमें है, ठीक है। निचका में 20, 18 सॉरी 19, 18, फिर 17, 16, 15 इस प्रकार से है, ठीक है। कितनी पंक्तियां में रखे गए तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में लट्ठों है, कितना लट्ठा है। और सबसे जो ऊपर वाला पंक्ति है उसमें कह रहा है ऊपर वाला में कै गो होगा। बोले तो हमको ए ज्ञात नहीं, हाँ ज्ञात करना, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पंक्ति हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए नहीं, इसको हम सबसे नीचे को हम ए लेके चलते हैं, सबसे नीचे को। तो सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगा? 20 गो लिखेंगे, चूंकि सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या ए या A1 20 हो, ठीक है। 20 है, 20 है, 20 है, ठीक है। पुनः दूसरा पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में लट्ठों की संख्या A2 कितना है? 19। तीसरा में चौथा में इसी प्रकार से है, तो लिखेंगे चूंकि A बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। D बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 बाद माइनस पहले, बाद माइनस पहले, तो बोले तो 19 A2 माइनस A1, ठीक है, -1 क्या हो जाएगा? -1। लेकिन हमको एक कंडीशन इसमें दे दिया है कि कुल लट्ठा कितना है, तो कुल लट्ठा 200 है। तो चूंकि Sn बराबर कितना है? 200, ठीक है। Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d होता है, ठीक है। तो n/2 × 2a + n-1 × d होता है बराबर 200। n/2, तो n कितना है? n नहीं मालूम है, n हमको मालूम नहीं है, तो बट्टा 2 और इंटू 2a, तो 2a, तो 2a के जगह पे कितना? 20 और प्लस n-1 और d के जगह पे कितना हो जाएगा? -1 बराबर 200, बराबर कितना? 200। अब इसमें क्या करेंगे? इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो n इंटू ये 40, ये कितना हो जाएगा? 1 से अगर गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आई हो गया 200, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? n इंटू ये, देखिए ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा? है जो 40 से 41 माइनस n बराबर 200 दूना 400, क्या हो जाएगा? 200 दूना 400 हो जाएगा। 200 दूना क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बाय द वे गुना करेंगे तो इसमें इससे और इसमें इससे, तो हम इसको पहले हम इसमें इससे गुना किए तो कितना हो जाएगा? 41n प्लस माइनस माइनस n में n से तो n², इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ठीक है। माइनस में 400, माइनस में 400 बराबर 0, माइनस में 400 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है? क्या करना है? माइनस को हम लेंगे कॉमन, माइनस को क्या करेंगे? माइनस को कॉमन, माइनस कॉमन, तो माइनस तभी लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, पहले हम इसको लिख दिए, n² प्लस में है तो माइनस 41n, आई माइनस में है तो प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे कि जोड़ने के बाद इतना, जोड़ने या घटाने के बाद इतना आएगा, ठीक है, गुना करने के बाद इसका। तो यदि एगो हम 16 लेंगे, एगो 25 लेंगे तो हमको पूर जाएगा, ठीक है। तो n² माइनस, अब गुणनखंड तो आपको आ रहा है
25n और -16n प्लस 400। अगर नहीं आता है तो आप लोग शुरू के वीडियो जरूर देखिए। दोनों में से कॉमन n ले लिए तो n माइनस 25, दोनों में से कॉमन 16 हो जाएगा तो n माइनस 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 प्लस माइनस 25 बराबर 0। दोनों के मिला के 1 हो जाएगा और ये दोनों के मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें यहाँ पे आते हैं, ठीक, यहाँ पे यदि n माइनस 25 बराबर 0, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 25, तो n माइनस 16 बराबर 0, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब हम आपको बता दें, अब इसमें आप देखिए आया 2 आंसर, आया कितने आंसर 2 आंसर। अब इसमें आपको देखना है कि सही कौन है गलत कौन है। तो ये देखिए कितना से स्टार्ट हुआ है, इसमें स्टार्ट कितना से हुआ है, तो स्टार्ट 20 से हुआ, फिर 19 गया है, 18 गया, तो कमते गया है ना, तो कमते गया है, और ये है 25 है, वो 25 है, ये मान्य होगा नहीं ना होगा, तो ये हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य। क्यों, क्योंकि 20 से ज्यादा है, ठीक है। तो अतः सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या, क्यों मान्य हुआ, जो समझ में आया ना, 16 आंसर। क्योंकि क्या है 16 इसलिए है ना कि सबसे ऊपर का में जब 20 हुआ है तो घटते जा रहा है, तो कम, क्योंकि 20 से ज्यादा है तो कम ये होगा नहीं, तो मान्य हो गया, और इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम ले लिए और इस प्रकार से इसको बना दिए। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद आपका ये चैप्टर है जो समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ये है, एक है बचा हुआ, इसमें क्या कह रहा है चलिए देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक आलू दौड़ हो रहा है, ठीक है, पोटैटो रेस, उठा के जाता है, दौड़ते हुए रख देता है, फिर जाता है रख देता है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। तो देखिए आकृति में देखिए, आकृति तो आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, चलिए आकृति नहीं है तो आकृति आपके लिए बना देते हैं। आकृति 5.6 में कहीं बुक में होगा, ठीक है, आप लोग 5.6 में समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे हम बना देते हैं, आप लोगों के लिए टेंशन की बात नहीं है। आकृति देखिए एक है जो इस प्रकार से एक रोड हो गया, ठीक है, रोड हो गया, यहाँ पे आलू है, आलू का पेड़ है, ठीक है, क्या है आलू का पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बाल्टी है, यहाँ पे क्या है बाल्टी है, यहाँ पे क्या है बाल्टी है, ठीक, यहाँ पे क्या है बाल्टी है, और कह रहा है बाल्टी का, यहाँ से आदमी है जो दौड़ना प्रारंभ करेगा इधर की ओर, आलू के, उसे आलू का पेड़ नहीं है, पीपल का पेड़ लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से है
जो यहाँ से ही दौड़ना प्रारंभ करता है। पहला है जो कितना दूर पे है, पहला है 5 मीटर, दूसरा एगो और है जो 3 मीटर की दूरी पे, उसके बाद नेक्स्ट औरो है 3 मीटर की दूरी पे, नेक्स्ट औरो है 3 मीटर की दूरी पे, 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 ठीक है, 3-3 मीटर के दूरी पे है आलू, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, पहले आलू से कितने मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, उसके बाद प्रत्येक को 3-3 मीटर पे रखा गया। इस रेखा में कुल 10 आलू रखे गए हैं। तो 1 आलू, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए 9 और 10, ठीक है। मैथ की बुक होगा उसमें, मैथ का बुक। तो देखिए, तो यहाँ पे है जो एक आलू का दौर हो रहा है, ठीक है, तो आलू है जो यहाँ से उठा उठा के इसमें रख रहा है, रख रहा है, रख रहा है। तो अब ये कह रहा है कुल दूरी कितना है, इसका जो कुल दूरी पर रखा गया है कुल दूरी कितना ही तय करेगा, वह कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है, ज्ञात। दौड़ के गया फिर इसमें लाके रख दिया, दौड़ के गया इसमें लाके रख दिया, लाके रख दिया, ठीक है। तो कह रहा है कुल दूरी है जो कितना है, ठीक है। तो प्रथम आलू लाने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो प्रथम आलू लाने में देखिए ये जैबो करेगा और लैबो करेगा, जैबो करेगा और लैबो करेगा। तो गया तो 5 मीटर, आया तो 5 मीटर, तो कुल कितना मीटर हुआ, 10 मीटर हुआ। कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि प्रथम आलू लाने में लगा कुल दूरी, प्रथम आलू लाने में लगा कुल दूरी, चूंकि प्रथम आलू आलू लाने में लगा कुल दूरी, इसको हम लोग A1 ले लिए। कितना हो गया, तो देखिए 5 मीटर जाने में, अमोरे राजा 5 मीटर आने में, टोटल 10 मीटर। पुनः दूसरा आलू लाने में लगा कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना, A2। तो देखिए अब ये गया लाने, तो फिर यहाँ आ गया, तो 5 और 3 8, टोटल कितना, 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में। तो 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में, टोटल 16 मीटर। और तीसरा आलू लाने में लगा समय, A3। तो इसमें देखिए तीसरा आलू लाएगा तो दूसरा तक तो हो गया, तीसरा देखिए तीसरा कई मीटर जाएगा, 8 3 11, 11 मीटर जाने में। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाएगा रह जाएगा, अइबो करेगा, तो 11 मीटर जैबो करेगा, 11 मीटर अइबो करेगा, तो 11 मीटर आ प्लस 11 मीटर, 11 दूना 22 मीटर, कितना, 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ए और कुल कितना है आलू, कुल 10 है, कुल कितना है, 10 है, कुल कितना है, 10 है। तो हम लिखेंगे चूंकि A बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 से स्टार्ट हुआ है तो 10 हो गया। D बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस 10 बोले तो 6 हो जाएगा। n कितना है, 10। अब इसका ऐसे नहीं आप लोग याद कर लीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब इसको n/2, n के जगह पे 10/2 इंटू 2a के जगह पे 10 प्लस n-1, 10 - 1 इंटू डी के जगह पे 6।
5 दूना 10, तो 5 इंटू 20 प्लस 9 गुने 6, तो क्या हो जाएगा 5 और इंटू 20 प्लस 9 छक्के 54, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुने 74। तो ये कितना, इसको गुना करेंगे 5 का 20 हासिल 2 7 5 35 37 376 70 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे है जो बुक में आपका है प्रश्नावली 3.4 है। ठीक है, 3.4 है वो आपका है जो आपका एग्जाम ऑफ दृष्टि से नहीं है, एग्जाम ऑफ व्यू से नहीं है। आप लोगों को यदि पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, पढ़ा देंगे। ठीक, बट ये है जो एग्जाम ऑफ व्यू से नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम ऑफ व्यू से नहीं है तो इसलिए छोड़ देते हैं। अगले दिन आपका चलेगा ऑब्जेक्टिव सेशन, जो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जहाँ पे आप लोग जरूर देखिएगा। आपका है जो 8-10 नंबर वहाँ सब्जेक्टिव आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।